इस कठमुल्ले का बयान सुनिए जिसने जय श्री राम के नारा लगाने पर क्या बोला। लो भाई देख लो, मस्जिद के बाहर कौन लोग हैं समझ ही सकते हो आप लोग। वाह, सही है। कौन लोग भाईचारा चाहते हैं और कौन लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, कौन लोग असल में दंगाई और आतंकवादी हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे आपका एक। अब आप सुन लिए इस हरामखोर ने क्या कहा कि मस्जिद के सामने जय श्री राम लगा करके नारा उकसा रहा है क्योंकि इसकी आवाज़ मस्जिद। अरे साले, अगर तुम्हारे जय श्री राम नारा मस्जिद के सामने लगाने से तुम इतने उग्र हो जाते हो सुनने के बाद, तो फिर बताओ तुम मस्जिद में 5 बार चिल्लाते हो और हमारे घरों तक, हमारे कानों तक हम अगर उग्र हो जाए तो। आज गुरुग्राम में एक मस्जिद जली तो तुमने कह दिया कि वो मस्जिद में गुरु बंद था, मौलवी को मार करके जला दिया गया, इसके लिए दोषी वो लोग हैं। तो तुम मस्जिद के सामने जा रहे जुलूस को तुमने केवल इसलिए मार दिया कि मस्जिद के अंदर आवाज़ जा रही थी। तो मेरी मस्जिद वाला आवाज़ क्यों बस्ती में, हिंदुओं बस्ती में तुम अपनी चोंगा को अपने कान में नहीं अपनी पिछवाड़ा में ठूस लो, लेकिन हमारे कानों तक शब्द आएगी क्यों आती है। हम इस चीज़ देखिए, हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन शब्द तुम्हारे हैं, शुरुआत तुम किए हो। हम आज 1000 सालों से लगातार सुन रहे हैं, तब आज शुरुआत किए हैं और हम आज भी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। तुम अगर कहोगे कि मस्जिद के सामने जय श्री राम लगाना नारा गलत है, इससे मुसलमानों का भावना आहत होती है, तो फिर बताओ हमें यह भी जवाब दो कि हरामखोर लोगों, कि तुम्हारी जब आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर की हमारे कानों तक और हमारी घरों तक, तब कहाँ जाती। सुबह 6 बजे तुम चिल्ला करके हमें नींद से उठा दिया करते हो। हम जिस जगह पे रहते थे शहर में, हमसे 2 कदम आगे मस्जिद थी, सुबह 6 बजे उठता था। क्यों? और भी तुम्हारी आवाज़ सुन करके अंदर से गुस्सा आता था कि साला क्या मैंने दिन, अब मेरा क्या खराब जाएगा, पूरे दिन मेरा खराब जाता था। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, अरे जाने दो, स्वतंत्रता है, सबका अधिकार है। मतलब जाहिलियत और कट्टरपंथ की इतनी भावना तुम लोग, और तुम्हारे अंदर ये कट्टर तब तक तुम उग्र हो जब तक ये हिंदू मठ ना बन जाए और हिंदू मंदिरों को अंदर ना लीजिए। जिस दिन हिंदू मठ बन करके देश में हिंदुत्व की शिक्षा देने लगे ना, याद रखना, अपनी औकात तुम अपने हाथों से गिराओगे। उस दिन तुम रोगे और कहोगे कि हमने बहुत बड़ी गलती हम लोगों ने की थी एक समय में। हम आज किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, और कारण एक ही है कि तुम एक इसलिए हो क्योंकि मदरसों ने तुम्हें एक करके रखा है। और जिस दिन हिंदुओं के लिए मठ खुल गई और हिंदू मठों में पढ़ने लगे, उस दिन सारे हिंदू एक बन जाएंगे। तब फिर कहाँ तुम क्या करोगे? तब कोई राजनीति पार्टी तुम्हारा संरक्षण में नहीं आएगा क्योंकि सारे हिंदू होंगे। और ये जो भीम और मीम आर्मी जा रही है ना पीछे में तुम्हारी, वो जाएं, वो जा करके देख लें। उनके जाने से मेरा एक बाल नहीं बिगड़ता हम हिंदुओं का। देखो, एक बात हमारे बहुत पुराने कहे गए हैं कि पापियों के संग में मूर्ख भी चलते हैं। तो तुम साले तो देश विरोधी पापी हो, अब तुम्हारे संग में भीम आर्मी वाले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और खैर, इस भीम आर्मी वाले से तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले तुमसे ही बात हो जाए। कितना मिल के करोगे? आज 1980 में हुई दंगा मुरादाबाद में, जिसमें दलितों को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, कुत्ते की तरह मारा गया दलितों को मुसलमानों के द्वारा, और उसे योगी आदित्यनाथ ने, और उसी दलितों को, उसी चीज़ों को बदनाम कर दिया गया मुलायम सिंह यादव और बसपा के द्वारा, उसी भोसड़ी वाले नेताओं के द्वारा जो आज अपने आप को दलित संरक्षक कहते हैं। उन लोगों ने कहा कि यहाँ आरएसएस और बीजेपी का हाथ है, यहाँ पे दलितों ने हमला किया मुसलमानों पर, मस्जिदों के सामने सुअर। आज रिपोर्ट आई है वहाँ की कि नहीं, हमला मुसलमानों ने किया था, माफ़ी मांगा। अब बोलो, बसपा मायावती की भी तो सरकार थी ना, क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मुल्ला मूत्र का सेवन, ये मुल्ला मूत्र का सेवन बंद करो। भीम आर्मी के संगठन के लोगों, याद रखना, तुम में भी 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं और जानते हैं कि इस देश में रहना है और इस देश में ही नहीं, हमें विकास करना है, तो सनातन के साथ चलना होगा, भले वो अलग हो जाए, बौद्ध में फिर भी मिल करके चल रहे हैं। और पॉइंट ऑफ व्यू मैं दूसरी रख दूं, अगर तुम चले गए हो बौद्ध धर्म में, फिर तुम्हें SC/ST क्यों चाहिए? अब तो तुम बराबर हो गए हो। बात तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम बढ़के 30 मार खाना शेर हो, और जैसे भी बात आ जाती है कोई चीज़ में, तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते, भैया हमको SC/ST एक्ट चाहिए। अरे भैया, SC/ST एक्ट हिंदुओं को मिली थी, क्यों? क्योंकि हिंदू दलितों को कहा गया कि वो जनरलों से, तुम तो बौद्ध धर्म में, तुम तो गौतम बुद्ध के बाबूजी बनने चले गए हो, गौतम बुद्ध में गए हो, यानी कि गौतम बुद्ध से अब तुम रासलीला साथ में सोवोगे, है ना? फिर भैया तुम फिर SC/ST एक्ट का क्या करोगे? और जो कहते हो कि OBC को हम अपने साथ लेंगे, अरे हरामखोरो, इस देश में जाकर के पढ़ो, सबसे ज़्यादा SC/ST एक्ट OBC पर चल रहा है, जनरल पर नहीं है।
इस देश में हर 100 में से 40 SC/ST एक्ट जानते हो मुसलमानों पर चलती है और 40 OBC पर चलती है। हिंदू केवल ब्राह्मणों और राजपूतों पर 5 से 10% SC/ST एक्ट चलती है। जा करके पढ़ो, नेट में पढ़ो। वैसे तुम पढ़ोगे नहीं, अगर तुम पढ़े होते तो मुल्ला मूत्र का सेवन नहीं करते, क्योंकि मुल्लाओं का तो सबसे बड़ा विरोधी भीमराव अम्बेडकर थे। तुम इसका विरोध नहीं करते फिर भी उसका सेवन करते हो, तो मैं जानता हूं कि तुम मुल्ला मूत्र की और देश में सबको मिल करके रहने की बात करते हो, उसी अम्बेडकर के नाम लेकर के, जिस अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश से मुसलमानों को बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली जाई थी। इसका मतलब तुम अनपढ़ जाहिल हो, बस तुम मुल्ला मूत्र का सेवन करते हो। करो, तुम विश्लेषण आधार से करो मुल्ला मूत्र का सेवन, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मुल्ला मूत्र पीने का जो गुण है वो पीते रहो, मुझे से कोई आपत्ति नहीं। खैर दोस्तों, धन्यवाद। मेरी वीडियो जहाँ भी आप देख रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ भी देख रहे हैं, क्या करना है, फॉलो करना है, और क्या यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब। याद रखिएगा, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। आप जिस रूप से सपोर्ट कर सके, आप फॉलो ही कर दे, बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा मुझे आर्थिक सपोर्ट चाहिए, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं अपनी मुद्दा अपने आप संभाल लूँगा, मुझे किसी से सपोर्ट की मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि बाद में आप लोग ये भी ना कह दे, कोई ऐसा ना हो कि कह दे कि तुम लोगों को तो कोई एकता ही नहीं, अपने ही बढ़ने के लिए एक दूसरे से सपोर्ट मांगो। कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद के दम पर बढ़ने की पूरी कोशिश करूं, लेकिन अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते। खैर दोस्तों, धन्यवाद, बने रहिए। मैं रोशन कुमार फिर से लेकर आऊँ नई वीडियो आपके लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी से जितनी हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। इन हरामखोरों को पता चले कि अगर जय श्री राम मस्जिद के सामने बोलना गलत है तो फिर मस्जिदों से अल्लाहू अकबर का आवाज़ हमारे कानों तक आना भी गलत है, उस पर भी रोक लगे। खैर, धन्यवाद दोस्तों।